हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नो मोर पर। आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति के पिता कौन है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग क्या होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के ही क्यों होते हैं तथा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो 3 शब्द ट्री, गोनिया और मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ 3 कोण और माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप होता है। चूंकि 3 कोण सिर्फ एक त्रिभुज में ही होते हैं, अतः त्रिकोणमिति त्रिभुज का माप है। इसका मतलब कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोणों के बारे में कोणों का माप पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के पिता हिप्पारकस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के पिता हिप्पारकस को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 140 ईसा पूर्व में त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में बतलाया था। ये एक ग्रीक गणितज्ञ थे। इनके बाद 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के साइन, कॉस, सेक तथा कोसेक अनुपात को परिभाषित किया था। आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ते हैं? तो मान लीजिए आपको एक नदी है, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और नदी के उस पार एक पेड़ है और आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई आपको पता है, तो आप क्या करेंगे? त्रिकोणमिति का उपयोग करके आप चाहेंगे तो पेड़ की ऊंचाई तुरंत आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। फिर उसका क्या है उपयोग कि कोई भी ऊंचाई, किसी भी चीज की ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक हमको उसके बीच की दूरी पता है, तो हम उसके ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के उपयोग से। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात तथा कोणों के बीच जिस अनुपात द्वारा संबंध को दर्शाया जाता है, उस संबंध को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति के भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध को जिस अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है, उस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 मुख्य होते हैं और 3 उनका उल्टा होता है। तो चलिए देखते हैं 6 क्या क्या होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा टैन का उल्टा कॉट, पांचवा कॉस का उल्टा सेक और छठवा साइन का उल्टा कोसेक। इसका पूरा नाम होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। इसका हिंदी होता है जया, कोजया, स्पर्श जया। इसका होता है कोटि स्पर्श जया, इसका होता है कोटि जया तथा कौशिक का हिंदी होता है व्युत्क्रम जया। देखिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 में ये 3 मुख्य होते हैं, साइन, कॉस और टैन, और ये बाकी तीनों कॉट, सेक, कोसेक, इन तीनों का उल्टा होता है। टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। इन सब का पूरा नाम क्या होता है? साइन का पूरा नाम साइन पूरा, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। साइन का हिंदी जया,
कॉस का हिंदी कोजया, टैन का हिंदी स्पर्श जया, कॉट का हिंदी कोटि स्पर्श जया, सेक का हिंदी कोटि जया तथा कौशिक का हिंदी व्युत्क्रम जया। आखिर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये 6 प्रकार के ही क्यों होते हैं, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कोण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। यहाँ पर हमने इस कोण को थीटा दर्शाया। थीटा क्या है, एक कोण का साइन है जिससे कि हम किसी भी कोण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो कोण के ठीक सामने जो आपको ठीक सामने जो लंबवत खड़ा दिखाई देगा वो आपका होगा लंब। कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी होगी लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण, तथा बाकी जो भुजा बचता है तीसरी भुजा उसको कहते हैं आधार। कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। और आधार का इंग्लिश होता है बेस। इस कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस जिसको शॉर्ट में एच, लंब का परपेंडिकुलर होता है जिसको शॉर्ट में पी, तथा आधार का बेस होता है जिसको शॉर्ट में बी द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपको ये चीज समझना होगा कि समकोण त्रिभुज में कौन लंब, कौन आधार और कौन कर्ण। तो देखिए हम बता चुके हैं कि जिस कोण के बारे में बात किया जा रहा है उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब, इसके बाद बड़ी भुजा कर्ण तथा जो भुजा शेष बचती है उसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए एक ट्रिक का उपयोग करेंगे जो कि हमको बहुत ही सहानुभूति प्रदान करेगा, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। जो कि ट्रिक है लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। ऊपर में एक सीक्वेंस याद रहेगा, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। आधार बराबर क्या हो जाएगा, और कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टैन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। फिर नीचे से चलते हैं उल्टा, अब टैन का उल्टा क्या, कॉट। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो चलिए लिखते हैं, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे एल बटे ए, यानी कि लंब बटे एल बटे के बराबर लंब बटा में कर्ण। कॉस बराबर एल ए बटे के बराबर आधार बटे कर्ण। टैन बराबर एल बटे ए बराबर लंब बटा आधार। कॉट बराबर ए बटे एल, नीचे से लेंगे तो ए बटे एल क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक उसी प्रकार से सेक बराबर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर कर्ण बटे के बटे ए, मतलब कि कर्ण बटे आधार। कौशिक बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर 6 प्रकार के ही क्यों होते हैं। चूंकि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं, तो तीनों भुजाओं को हम बारी बारी से अनुपात के रूप में करेंगे तो 3 भुजाओं को लेकर के 6 ही अनुपात बनाए जा सकते हैं, उससे अधिक अनुपात नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी त्रिभुज के लिए 6 प्रकार के ही त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। क्वेश्चन यह है
कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, यानी कि समकोण होगा, तथा कोण C के लिए हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इसलिए कोण C को हमने थीटा मान लिया, या इस तरह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिख लेंगे BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AB बराबर 3 सेंटीमीटर। चूंकि हमको ये AC नहीं दिया है, AC नहीं दिया है, और कोण C के लिए ये AB जो होगा ये क्या होगा, लंब होगा, तथा BC जो होगा ये क्या होगा, आधार होगा, और AC जो होगा ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब हमको कर्ण जब नहीं दिया है तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट ओवर लंब कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि वर्गमूल हम निकालेंगे तो 25 के 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि कर्ण जो है, कर्ण बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कोण C के लिए हम निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लिखेंगे साइन C। कोण जो C होता है, चूंकि हमको कोण C के लिए निकालना है तो हम लिख देंगे साइन C। यहाँ पे साइन जो है C का त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये साइन और C में गुणा नहीं है, ध्यान रखना। साइन C, कॉस C, tan। साइन का क्या हो जाएगा, चलिए साइन और कॉस का पहले निकाल लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितना आया हमारा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो क्या आया 3/5। कॉस C, तो कॉस बराबर क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, कर्ण होगा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 4/5। इसी प्रकार से हम लोग टन और कॉट से कौशिक सबका निकालेंगे। इसी तरह से टैन, कॉट, सेक, कौशिक इत्यादि सबका आप सब निकाल कर तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसलिए आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।